हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जैद और मेरा CGL 18 में स्कोर 510 आउट ऑफ 600 रहा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक्स के बारे में। मॉक्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं, आप मॉक्स देते हो तो कितनी गलतियाँ कहाँ पे होती है, कम मार्क्स क्यों आते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स है जो आप अवॉइड कर देते हो पर उनको कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे आपको किस तरह से आप समझ सकते हो कि मेरा टेस्ट में एग्जैक्ट एग्ज़ाम में कितना स्कोर होने वाला है। मॉक्स देने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप मॉक्स देने जब बैठ रहे हो तो उससे पहले आपका जितना भी चैप्टर्स है वो हो जाना चाहिए। चैप्टर्स करने के बाद आप मॉक्स देते हो तभी आप एनालाइज कर पाओगे प्रॉपरली। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, मॉक्स जब आप शुरुआत में देते हो, जब इनिशियल स्टेज में होते हो, तब आपका प्रायोरिटी सीधा मार्क्स पे जाता है कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है, जो भी हो। तो प्रायोरिटी सबसे पहले मार्क्स को नहीं देना है। आप मार्क्स शुरू में कम ही आए, प्रायोरिटी दो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप कितने दूर तक रीच कर रहे हो मॉक्स में, उस पे प्रायोरिटी दो। और कुछ चीज़ें हैं जो कि अवॉइड नहीं करनी चाहिए, जो कि कंसीडर करनी चाहिए। इनिशियल स्टेज में प्रायोरिटी किन चीज़ों को बनानी चाहिए? पहला है टाइम। टाइम क्या है, एक टाइमर जो साइड में लगा हुआ रहता है वो बहुत परेशान करता है आप लोगों को। जब आप चैप्टर बना रहे होते हो तब वो टाइमर नहीं है वैसा कुछ, तब आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन ये टाइमर बहुत परेशान करता है आपको। आप जब चैप्टर बना रहे हो तो उसमें क्या होता है, कोई भी चैप्टर हो आप बना रहे हो तो आपको पता होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो आप फ्लो में चले जाते हो। फ्लो में जाते जाते वहाँ आपका टाइम सेव होता है। लेकिन आप जब मॉक्स देते हो, सेम क्वेश्चन आता है, वहाँ आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चैप्टर्स में आप फ्लो के साथ जाते हो और यहाँ आपको पता नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, इसलिए यहाँ टाइम लग जाता है शुरू के स्टेज में। बाद में फिर आदत हो जाती है इस चीज़ की। सेकेंड पॉइंट है नर्वसनेस की। नर्वस सब होते हैं, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में जाकर के नर्वस हो गए, आप मॉक्स दे रहे हो तब भी बहुत कोई नर्वस हो जाते हैं। तो ये शुरुआत में नर्वसनेस को दूर करना है आपको, कॉमन होना है आपको, फेमिलियर होना है मॉक्स से। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो दिखता नहीं है कि हाँ सच में ये एक फ़ॉल्ट है, पर ये एक फ़ॉल्ट होता है। वो क्या है? फोकस ऑन द क्वेश्चन। जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आते हैं आप उस पर फोकस 100% नहीं दे पाते हो। कैसे? पहला, थोड़ा फोकस आपका रहता है जो क्वेश्चन आपसे छूट गया, थोड़ा सा ध्यान वहाँ रहता है। थोड़ा सा फोकस रहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होने वाला है, टफ़ होने वाला है, ईजी होने वाला है, अब या किस चैप्टर से होने वाला है, किस सेक्शन से होने वाला है, ऐसा फोकस रहता है आपका। और एक फोकस थोड़ा सा रहता है टाइम के ऊपर कि मेरा टाइम जा रहा है। तो आप 100% फोकस देना सीखो क्वेश्चन पे, एग्जैक्टली जो आपकी स्क्रीन के सामने है वहाँ आप 100% दो। बाद में आपका ये आदत बन जाएगा टाइम के साथ उसको अरेंज करना या एडजस्ट करने में, समझे? तो प्रायोरिटी आपको यही चीज़ों में शुरुआत में देना है, मार्क्स खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएंगे। शुरुआत में आप मार्क्स पे ही ध्यान दोगे तो नहीं हो पाएगा ये, और बाद में ये गलतियाँ होती रहेंगी। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक उतना ही स्कोर कर पाओगे। स्कोर इंक्रीज़ करने का यही ट्रिक है, जो शुरुआत में जो पॉइंट्स है जो आपके स्कोर को कम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना, ना कि स्कोर पे ध्यान देना। ठीक है, अब जब आप ये सब चीज़ कंट्रोल कर चुके होगे, जब आप मिडिल स्टेज में हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, मॉक्स दे रहे हो, फिर भी आपका मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तब आपको चैप्टर रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। आप चैप्टर रिवाइज़ नहीं किए हो सही से, आप रिवीजन प्रॉपरली रिवीजन करो, टाइम दो चैप्टर्स को, उसके बाद फिर मॉक्स में आओ। ये तो बात हो गई मॉक्स देने की, किस तरह से मॉक्स दिया जाता है। और हाँ, मॉक्स देने से पहले जो भी होते हैं सेक्शंस, सपोज टायर 1 में जितने भी 4 सेक्शंस हैं, तो अपने आप को यूज़ टू बनाओ पैटर्न पे, पैटर्न पे यूज़ टू बनाओ। पैटर्न मीन्स कि आपको कौन सा अटेम्प्ट सूट कर रहा है। सपोज़ मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश और जीके टायर 1 सीजीएल में, तो उसमें आप कौन से सीक्वेंस में जाओगे तो आपको सूट कर जाएगा और प्रॉपर टाइमिंग में आप कंप्लीट कर पा रहे हो। पहले जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, या पहले मैथ्स रीजनिंग हो गया, कुछ भी जो आपको सूट कर रहा है वो पहले। तो अल्टीमेटली मॉक्स क्या होते हैं? मॉक्स आपको एक आदत दिलाती है ताकि आप एग्ज़ाम में जा कर के अच्छा परफॉर्म कर पाओ। यहाँ पे आप एग्ज़ाम फोकस्ड मत रहना, यहाँ पे आप अपनी गलतियों को देखना, कहाँ गलती कर रहे हो, वही चीज़ देखा जाता है मॉक्स में। अब आते हैं एनालिसिस पे। ये तो हो गया कि मॉक्स किस तरह देना है आपको। अब आते हैं मॉक्स देने के बाद एनालाइज किस तरह किया जाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ सीजीएल का। सीजीएल इंग्लिश में क्या होता है, जो पैटर्न रहता है वो फिक्स्ड रहता है। जो भी पैटर्न हो, जैसे एरर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड है, PQRS जिसको पैराजंबल बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड रहते हैं, ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहते हैं एवरी ईयर। तो इसमें क्या होता है, आपको एक प्रॉपर बेंचमार्क बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब
बेंचमार्क बना सकते हो कि एरर में मुझे इतना सही करना है, इतने क्वेश्चन आते हैं, इतना सही करना है मुझे। अब मॉक्स जब दिए तो वो देख लेंगे, हाँ इतना तो मेरा टारगेट था, इतना सही हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, कम हो रहा है तो फिर आपको मेहनत करना है। तो इसमें आप बेंचमार्क बना सकते हो। अगर इंग्लिश में आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, किस तरह बेंचमार्क बनाया जाता है, कैसे कंपेयर किया जाता है और मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। अब वही बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में वैसा कुछ फिक्स नहीं है कि किस सेक्शन से कितना आने वाला है। हाँ, आप बोल सकते हो एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या ज्योमेट्री सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप नहीं बोल सकते हो कि ये फिक्स्ड है। तो उसमें क्या करना होगा आपको, जितने भी चैप्टर्स है 25-26 जितने भी चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो उसे एक पेपर पे लिख ले इस तरह से, और एक बॉक्स जैसा जो चेक बॉक्स होता है वैसा बना ले। बना लेने के बाद जो भी आप मॉक्स दे रहे हो, सपोज़ एक मॉक दिए, उसमें आप कितना गलत कर रहे हो, उस चैप्टर से रिलेटेड कितना गलत कर रहे हो उसमें लिख लो आप मैथ्स में। और उसके बाद लिखने के बाद आप एनालाइज़ करो कि क्यों गलती हुआ, और उसके बाद फिर एक नोटबुक में वो नंबर क्वेश्चन भी लिख लेना है, उसके बाद फिर रिवाइज़ करना है आपको। अब बात करते हैं मिस्टेक्स किस तरह की होती है। मिस्टेक्स तो बहुत तरह की होती है, आप सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लेंगे? नहीं, मिस्टेक्स बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक तो होता है कैलकुलेशन मिस्टेक, सेकंड होता है चीज़ें आपको आती है पर एग्ज़ाम दे रहे हो, जब मॉक्स दे रहे हो वहाँ बन नहीं रहा है वो, पर वो आपको आती है। और तीसरी चीज़ है जो आपको एकदम नहीं आती है, एकदम नया चीज़ आपको मिल गया। ये 3 तरह के मिस्टेक्स होते हैं मॉक्स में। तो पहला जो है कैलकुलेशन मिस्टेक, उसे सुधारना कैसे है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक होता क्यों है, सबसे होता है 3 2 8 कर देते हैं। तो क्यों होता है ये? हड़बड़ी में होता है, जब आप हरी में होते हो, ओवर एक्साइटेड होते हो, तब होता है। और सेकंड चीज़ है थिंग्स यू नो बट यू कुडंट डू इन योर मॉक्स। वो क्यों होता है? वो होता है इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं नर्वस फील करते हो क्वेश्चन को देख करके, या तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हो कि ये बन जाएगा बन जाएगा, और सेकंड चीज़ ये नर्वस हो जाते हो, बहुत नर्वस हो जाते हो। वो नर्वसनेस कहाँ रहता है? प्रीवियस क्वेश्चन का नर्वसनेस जो रहता है वो यहाँ पे उतर जाता है, ये चीज़ है। और नेक्स्ट पॉइंट जो था कि जो चीज़ें आपको नहीं आती है वो मिस्टेक कैसे सॉल्व करें। तो वो जो है एक कंसेप्ट, नया कंसेप्ट हो या ना क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो वो आपको एक नई चीज़ मिल जाती है लर्न करने के लिए। उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें, उस चीज़ को नोट डाउन कर लें और कंटिन्यूअस रिवीजन करें उस चीज़ को, क्योंकि वो नई चीज़ आपको मॉक से मिली है, आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा वो। और जो चीज़ आप बताया कि जो चीज़ मैं बताया कि आपको आती है पर आप एग्ज़ाम में गलत कर देते हो या मॉक्स में गलत कर देते हो, वो ठीक कैसे करेंगे? वो रिवीजन करेंगे, उस चीज़ को फिर से रिवीजन करेंगे और कंटिन्यूसली जो एक टाइम इंटरवल पे रिवाइज़ करने पे वो ठीक हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्किपिंग, क्वेश्चन को स्किप करने का जो हेजिटेशन होता है। पहला, क्वेश्चन से प्यार नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ क्वेश्चन देख लिया अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इसे स्किप करिए। पहला माइंड में जो भी स्ट्राइक कर रहा है आपको कि ये क्वेश्चन टाइम ले लेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, तो आप स्किप करें तुरंत, दोबारा सोचने का टाइम नहीं दे उसे, स्किप करके सेकंड क्वेश्चन पे आए। उसके बाद में जब आप बना लेते हो तब आप उस क्वेश्चन पे जा करके अपना टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो ये था मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, मॉक्स को कैसे देना, अटेम्प्ट करना है। और जितने नंबर ऑफ़ मॉक्स आप दोगे उतना अच्छा है, प्रैक्टिस बढ़ेगी। मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है तो ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज करें। एनालिसिस में ही टाइम लगता है और प्रॉपर एनालिसिस पे ही मार्क्स बढ़ते हैं, ना कि मॉक्स देने पे ही सिर्फ, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो बात कर रहा था मैं, बहुत कि आप कैसे समझोगे कि मेरा स्कोर एग्जैक्टली होने क्या वाला है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम भी तो एक अल्टीमेटली मॉक है, जा कर के आप बस देते हो, ये घर पे देते हो, वो वहाँ सेंटर पे जाके देते हो। तो आप कैसे समझोगे, ये बताने से पहले एक और पॉइंट बताता हूँ मैं कि जब एग्ज़ाम का 20 डेज़ बाकी होता है, उस वक्त आप कोई मॉक्स दे रहे हो, कोई भी मॉक्स दे रहे हो मैथ्स का ही सपोज़, तो आप 5 डेज़ दिए, 20 डेज़ है, 5 डेज़ दिए आप। उस 5 डेज़ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तब बात मानिएगा, उस मॉक को देना बंद कर दीजिए, वो सीरीज़ जो है बंद कर दीजिए। अगर आपके पास दूसरा मॉक्स अवेलेबल है, अगर आप परचेज़ कर सकते हैं प्रॉपर मॉक्स, तो आप परचेज़ कर लीजिए और उस मॉक्स को अवॉइड कीजिए। ये क्यों हम बता रहे हैं, ये मेरे साथ हुआ है। आपको एक आदत लग जाएगी उस चीज़ की,
टफ 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 क्वेश्चन आते जाएगा, आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपका घटेगा, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा ये बात कि मेरा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स इतना ही होने वाला है। अगर क्वेश्चन ईजी भी आ गया तो आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो है आपका 2-4 बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको माइंड को पता है कि कितना मुझसे होने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। अब जो मॉक्स आप दे रहे हो, जो लास्ट 10 डेज़ के जो मॉक्स में मार्क्स आते हैं, ध्यान दें, जो प्रॉपरली मॉक्स दे रहे हैं, जेन्युइनली एनालाइज कर रहे हैं, जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपके लास्ट 10 डेज़ में, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपका वही मार्क्स आने वाला है, उतना ही रेंज में। सपोज़ 180 से 190 आपके मार्क्स में, इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो इसी रेंज में मार्क्स आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में जी। 90% चांसेस है इसी रेंज में ही मार्क्स आएंगे आपके। इसलिए आपको चाहिए कि जो जो प्रॉब्लम्स है, जो अब चीज़ें आप अवॉइड कर देते हैं, तो उसे शुरुआती इनिशियल स्टेज में आप कंसिडर करना शुरू कर दें और प्रॉपरली एक रिदम के साथ मॉक्स देते रहें, ताकि आपका मार्क्स जो है आ जाए और जो भी आपका टारगेट है वो आप एग्ज़ाम में अचीव कर लो, ठीक है। हाँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करें। और बैकग्राउंड नॉइज़ है उसे आप जो उतनी देर से चिल्ला रही हो वकील, उसे इग्नोर करें और अपने जो भी आगे एग्ज़ाम है उसे प्रॉपरली फोकस करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड हमारी मॉक्स की स्ट्रैटेजी, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो भी यूज़फुल है, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मेरे लिए, हाँ यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, आप प्रॉपरली देख लें इस चीज़ को और अपने आप जो पीरियड आपका अपने सीरीज़ चल रहा है, मॉक्स चल रहा है, उस पर ये चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। और जो बिगनर्स है, जो मैथ्स की स्ट्रैटेजी पे, जो भी बिगनर्स है जो स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज़, आप कैसे मैथ्स शुरू करें, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक आप देख सकते हैं वहाँ से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।